23,500 से नीचे फिसलने की कोशिश अब फिर से करनी चालू कर दी है। यदि क्लोजिंग 23,500 से नीचे हो जाती है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाजारों के लिए बढ़ेगी, जहां से भारतीय बाजार 23,200, 23,000, 22,800, 22,500 तक भी जाते हुए दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले कई दिनों से आपसे यही बात कर रहे थे कि बाजार 23,500, 500, 23,450, 500 के बीच में है, तब तक तो सपोर्ट है, लेकिन यदि वो तोड़ता है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाजारों के लिए बढ़ेगी, जहां से एक बहुत बड़ी सेलिंग और महत्वपूर्ण सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। जैसा कि हम कल बात कर रहे थे बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी 49,800 का लेवल तोड़ देता है तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी। 49,500, 49,200, 48,000 भी आते हुए दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे उसी प्रकार की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। निफ्टी से ज़्यादा सेलिंग बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। फिन सर्विसेज जहाँ पे करीब 250 पॉइंट और 1% तक की तेजी। निफ्टी आईटी जो कि कल अच्छा खासा सहारा देता हुआ बाजारों को नजर आ रहा था, वो भी आज फिसलता हुआ दिखाई दिया और वहाँ से भी करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे भी आधे % से ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो करीब करीब सभी इंडेक्स में आज गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो चिंता इस बात की है कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो करीब करीब 1500 शेयरों से ज़्यादा डिक्लाइन वाले शेयर है। 455 शेयर एडवांस स्टेज में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें और इनकी वजह से ही भारतीय बाजारों का जो हालचाल है वो डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है और इन्हीं की वजह से भारतीय बाजारों के जो Q3 के नतीजे उनके भी खराब आने की आशंका यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और यदि ऐसा होता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए आने वाले दिनों के लिए भी काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस प्रकार से Q2 के नतीजे भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव देखने को मिले थे और उस नेगेटिविटी की ही वजह से ही भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल भी देखने को मिला था। और यदि ऐसे ही Q3 के आंकड़े भी रहते हैं तो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी बड़ी दिक्कतें बनती हुई दिखाई देगी, जो भारतीय बाज़ारों को और नीचे के लेवलों पर भी धकेलती हुई नज़र आ सकती है। आप देख सकते हैं कि भारतीय बाज़ार यदि 23,500 फिसल जाता है नीचे तो 22,800, 22,200 तक भी आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज इनिशियल जॉबलेस के क्लेम के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे अमेरिकी बाज़ारों में, वहाँ पे आप नज़र रख सकते हैं। उसके अलावा 10 तारीख यानी कि कल भारतीय बाज़ारों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे। नॉन फॉर्म पेरोल के आंकड़े भी कल आते हुए दिखाई देंगे, तो वहाँ पे भी बाज़ार की नज़रें रहेगी और अमेरिकी बाज़ारों की भी वहाँ पे नज़रें रहने वाली है, क्योंकि उन डेटा की वजह से ही कुछ ना कुछ आगे आने वाली फेड की मीटिंग में बदलाव संभव हो सकता है। जिस प्रकार से फेड की वजह से भारतीय बाज़ारों पर भी काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि जब फेड की पिछली पॉलिसी थी तो जो फेड के चेयरमैन हैं जेरोम पोवेल, उन्होंने साफ संकेत दिए थे कि इस बार 2025 में केवल 2 ही रेट कट देखने को मिल सकती है और ये खबर आने के बाद से ही भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त खराब मूड माहौल देखने को मिल रहा था। अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ारों में फिर से रिकवरी देखने को मिल सकती है या ऐसे ही भारतीय बाज़ारों के हालात आगे भी आने वाले दिनों में रहते हुए दिखाई देंगे। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काम करती हुई नज़र आएगी, तो इन सभी खबरों पर आपको नज़र रखनी है।